हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कई दिनों से बहुत से बच्चे ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर अभी जो स्थिति चल रही है उसमें जब इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किए जा रहे हैं तो ये जो हमारे एग्ज़ाम हैं, हमारी जो परीक्षाएं हैं जो कि टाइमली चल रही हैं, इनको क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है। अगर इलेक्शन में इतनी भीड़ होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी रैलियां होती हैं, फिर वोटिंग में लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं, मास्क लगाए हैं, बिना मास्क लगाए हैं, सब सिस्टम चल रहा है, एकदम चिपक चिपक के रैलियां चल रही हैं। और एग्ज़ाम में तो फिर भी हमको काफ़ी दूर दूर बैठाया जाता है और हम पढ़े लिखे हैं, हमें समझदार हैं, हम तो एग्ज़ाम दे ही सकते हैं। और जब ये एग्ज़ाम वगैरह टाइमली चल रहे हैं तो इन्हें फिर क्यों बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। एक बार पोस्टपोन हो जाते हैं तो हमारी जो तैयारी है वो एकदम पूरी बिगड़ जाती है और फ्लो नहीं बन पाता है। हम लगातार तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से और इंतज़ार में थे कि अब ये परीक्षा होने वाली है और फिर सुनने में आता है कि पोस्टपोन हो गया। तो इलेक्शन भी पोस्टपोन हो अगर हमारी परीक्षाएं पोस्टपोन हो रही हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो दुर्व्यवहार है वो हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप पहले चीज़ों को समझिए। अभी जो देश में सिचुएशन चल रही है, अभी जो स्थिति है, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो आपको पता चले। आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, यूट्यूब में लगातार वीडियोस देख रहे होंगे। हर शहर की स्थिति जो है वो बेहद गंभीर है। चाहे वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, दिल्ली हो, कोई भी शहर हो, कोई भी प्रदेश हो, उससे बचा हुआ नहीं है। और जो परीक्षाएं हैं, अगर स्टेट की परीक्षा की बात करी जाए तो पूरे स्टेट में होती हैं। अगर कोई सेंट्रल, उसका केंद्र सरकार की कोई परीक्षा है, केंद्र सरकार के उससे कोई हो रहा है सेंट्रल उससे, तो चाहे जैसे कि यूपीएससी से, तो फिर वो पूरे देश में परीक्षाएं होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट, आपको यहाँ आना जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बच्चे जिनकी तैयारी है तो उनका तो ये रहता है कि हाँ, हमारी परीक्षा करवा दो, हम अपनी सुविधा देखते हुए पहुँच जाएंगे, बचाव करते हुए पहुँच जाएंगे, एग्ज़ाम ना टाला जाए। बहुत से बच्चे इस पक्ष में रहते हैं कि एग्ज़ाम ना टाला जाए, क्योंकि हमारी जो तैयारी है इतने दिन से कर रहे थे उसका फ्लो बिगड़ जाएगा, फिर परीक्षा कब होगी पता नहीं है। ये सारी चीज़ें एक तो टाइमली होती नहीं है, और अगर हो रही हैं तो क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इलेक्शन क्यों नहीं पोस्टपोन हो रहे हैं। तो आप अनपढ़ नेताओं से कितनी उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे, कितनी उम्मीद लगाएंगे, जब आप देख रहे हैं कि इतनी भयंकर महामारी फैल रही है। और हमारे इलेक्शन कमीशन से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दी। इस समय आप भले ही, जनता भले ही जूझ रही हो, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक पार्टी की बात नहीं है यहाँ पर, हर राजनीतिक पार्टी, उसको अपनी इलेक्शन से मतलब है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाए जनता, एक बार आप वोट डाल दीजिए, बस आपका इतना ही काम है। और ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी कर रही है, सभी पार्टियां। क्या सभी पार्टी मिलके ये नहीं बोल सकती थी कि हाँ, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं करेंगे, हम रैली नहीं करेंगे। और जो हमारा चुनाव आयोग है वो तो कुछ कदम उठा ही सकता था, नहीं तो नहीं उठाए जा रहे हैं। तो आप अपने आप को उन नेताओं से भी गिरा हुआ समझ रहे हैं कि आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे इस भयावह स्थिति में और अपने आप पे संकट डाल के फिर अपनी फैमिली को भी रिस्क में डालेंगे। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि जैसे वो नेता मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, तो आप भी उनके जैसे ही होना चाह रहे हैं। तो पढ़े लिखे में और एक ऐसे जो नेता लोग हैं उनमें थोड़ा तो अंतर होता ही है, तो आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और उनका काम है सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना और अपना फ़ायदा देखना, जबकि एग्ज़ाम, स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें, इसमें आपकी भलाई है। अगर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, आपको पता है कि लगातार परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित की जा रही हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर कोई स्टेट की परीक्षा हो, जैसे कि आपका जो बीएड की परीक्षा थी, और भी बहुत सारी परीक्षाएं थी, चाहे वो आईएएस के इंटरव्यू हो, चाहे वो यूपीएससी से जो आपकी ईपीएफओ की वैकेंसी आई थी 9 मई को, उसका पेपर था, वो हो। लगातार परीक्षाएं जो हैं वो पोस्टपोन हो रही हैं, और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि देश में स्थिति सही नहीं है। और जो विद्यार्थी इस पक्ष में है कि परीक्षाएं होनी चाहिए, तो वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी कर ली है और वो अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार सोच रहे हैं कि हो जाएगी परीक्षा तो बेहतर होगा, आगे और भी परीक्षाएं होंगी। लेकिन स्थिति जो है, सिचुएशन है, वो ऐसी नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आप सोच रहे हैं कि आप शक्तिमान बन के चले जाएंगे, पेपर दे के आ जाएंगे, तो फिर आप अपनी फैमिली को भी रिस्क में डाल सकते हैं।
आप इतने महान योद्धा नहीं हैं। आप सिचुएशन देख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप अपनी जो बराबरी है, अपनी जो बुद्धि कौशल है, वो नेताओं के बराबर मत समझिए, इन नेताओं जैसा मत समझिए अपने आप को। तो अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो ये आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं, आपको उतना पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, आप उस टाइम का सदुपयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि परीक्षा हो जाएगी या नहीं होगी, पोस्टपोन हो जाएगी, 2 महीने में होगी तो आपने जो अभी तक तैयारी की थी वो सब गायब हो जाएगी, भूल जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, एक मानसिक वो पड़ता है कि परीक्षा हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए आपको भी समझना चाहिए। और रही बात इलेक्शन की, तो पागल नेताओं से, मूर्ख नेताओं से आप क्या उम्मीद करेंगे, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। तो इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें जनता से, आपसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, सत्ता के नशे में रहने का मतलब है उन्हें, ठीक है। तो यही आपके लिए है। जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि इलेक्शन पोस्टपोन क्यों नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम ही क्यों किए जा रहे हैं, और आपको इतना ज़्यादा एग्ज़ाम देने का शौक़ है, तो इतने 4-5 साल निकल गए हैं, आपने कई एग्ज़ाम दिए होंगे, तो अगर इतना ही पढ़ाई का आपके अंदर कीड़ा काट रहा था तो आपको अब तक अपना एग्ज़ाम जो है निकाल लेना चाहिए था। केवल इसी एक एग्ज़ाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए था आपको। आपका अब तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। एक एग्ज़ाम में आप कुछ नहीं उखाड़ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपना भी रखिए, अपनी फैमिली का भी रखिए, और जो समय आपको मिल रहा है, अगर आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो रही है, हो गई है, तो उसका सदुपयोग करिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।